दूसरी वजह ये है कि बिदत और शिर्क से एक बड़ी तादाद अहले हदीस की पाक होती है। ये उसकी बरकत है कि लोग अहले हदीस बनते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ अहले हदीस में कुछ खूबियां भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात बिदती नहीं होते, और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से। भाई अहलुल हदीस की मजबूरी है, वो मिलाद नहीं मना सकते। वजह अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ने सूरह हुजरात की पहली आयत में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूली। ईमान वालो अल्लाह रसूल से आगे न बढ़ना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। अल्लाह रसूल से आगे बढ़ के अपने अमल बर्बाद न कर बैठना। और इसी तरह फरमाया सूरह नूर की आयत नंबर 63 में फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अमरी। उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। अल्लाह का हुक्म आ जाए, रसूल का हुक्म आ जाए, फिर न माने, उससे बदतरीन बंदा कौन है? और जो अल्लाह हुक्म भी न दे, जो रसूल भी हुक्म न दे, बंदा खुद करे, उससे भी बदतरीन बंदा हो कौन सकता है? अल्लाह के नबी के पास एक देहाती आया, सहीह बुखारी में है तकरीबन ये हदीस। उसने आकर कहा कि मुझे कोई दीन का लंबा चौड़ा मसला मसाइल नहीं आते, छोटा सा शेड्यूल बना दें, टेबल बना दें, मैं वो काम करता रहूँगा, अल्लाह मेरी निजात कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने बूनी अलैहिस्सलाम वाला खम्स इस्लाम के 5 अरकान बता दिए। उसने कहा कि आपने जो बताया अल्लाह की कसम इसमें न कमी करूँगा न मैं इसमें इजाफा करूँगा, जो आपने बता दिया इसके ऊपर पूरी ज़िंदगी अमल करूँगा। ये बात करके ऊँट पर सवार होने लगा, ऊँटने से गिरा, गर्दन टूटी, फौत हो गया। आपने फरमाया जिसने जन्नती को देखना इसको देख ले। जिसने अल्लाह की कसम दीन इस्लाम को उसी तरह उसके ऊपर अमल किया जिस तरह अल्लाह रसूल बता गए, तो अमल करते हुए दुनिया में रहते हुए भी वो बंदा जन्नती करार पाता है। अल्लाह के नबी ने बिदत से मना फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। बुखारी के अंदर फरमाया। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम में फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। वो काम भी मरदूद है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की अहादीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। काश कि ये जामे, ये सुनन बहकी की रिवायत मिलाद मनाने वालों को, बिदात और खराफात करने वालों को समझ आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मा तरक्तु शैअन मिम्मा अमरकुमुल्लाहु बिही वक़द अमरतुकुम बिही। लोगों, अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों का तुम्हें हुक्म देना था, अल्लाह ने मुझे वो चीज़ें बताई, मैंने तुमको बता दी, उनमें से एक चीज़ भी मैंने नहीं छोड़ी। सुबहान अल्लाह, मा तरक्तुम शैया, मैंने उनमें से कोई चीज़ नहीं छोड़ी। और इसी तरह अल्लाह के नबी के सुनन इब्न माजा में हदीस है, इन्नी तरक्तु मिथल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिकुन। मैंने तुमको कि रोशन दीन पर छोड़ा है जिसकी रात भी दिन की तरह सफ़ेद है। मेरे बाद जो इस दीन से हटेगा वो हलाक व बर्बाद होगा। हज़रत सलमान फ़ारसी से यहूदी आ गए, हमने सुना है कि लक़द अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शैइन हत्तल ख़िराअता, कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें हर चीज़ बताई है, हर चीज़ का तरीका बताया है, हत्ता के क़ज़ाए हाजत के तरीके भी बताए हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं क़ाल अजल, जी हाँ, हमें हमारे नबी ने क़ज़ाए हाजत के तरीके भी बताए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दीन के अंदर किसी किस्म के इजाफे की ज़रूरत नहीं है। मिशकात किताबुल ईमान के अंदर हदीस है, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत उस्मान बिन मज़ून, अब्दुल्ला बिन रवा, तीनों आए, नबी की रात दिन की इबादत के बारे में पूछा। उनमें से एक ने कहा कि मैं आज से इरादा करता हूँ कि आज के बाद मैं फ़उसल्ली लैल अबदा, हमेशा रात का क़ियाम करूँगा। वक़ाल आखर अना असूमुन नहार अबदा। और तीसरे ने कहा क़ाल आखर अना अअतज़िलुन निसा, मैं औरतों से दूर रहूँगा। अफ़ला अतज़व्वजु अबदा, कभी निकाह नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी है, गुस्से में हो, तुम वही हो जो फला फला बातें करके आए हो? जी हाँ अल्लाह के, खबरदार तुमने इस तरह नहीं करना। दीन उसी तरह है, उसी तरह अमल करना है जिस तरह अल्लाह रसूल ने बताया है। अपनी मनमानी मर्जी नहीं चल सकती। हज़रत इब्न उमर बैठे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आपके साथ एक बंदा बैठा है। उसको जब छींक आती है, आतासा रजुलन आतासा इला जंबी इब्न उमर, उसको जब छींक आई तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल इब्न उमर, हज़रत इब्न उमर ने फरमाया रज़ी अल्लाह, तो भाई अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया है, अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब हमें छींक है तो हम पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। जामे तिरमिज़ी किताबुल आदाब में हदीस है, जब हमें छींक है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते। हदीस कुरान में जो आया है उसके मुताबिक अमल करें।
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ذوالحلیفہ کی بجائے نبی کی قبر سے جا کے احرام باندھوں، تو امام مالک نے قرآن کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ فِي أَمْرِهِ، لوگو اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچو، مدینے والے احرام جو باندھتے ہیں وہ ذوالحلیفہ سے باندھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر دیکھا لوگ ٹولیاں بنا کے بیٹھتے ہیں، 100 مرتبہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے شکایت کی ابن مسعود کو، تو آپ نے فرمایا لوگو تم کس بدعت میں پڑ گئے ہو، تم نے کون سی بدعت ایجاد کر لی ہے؟ نبی کو گئے ہوئے وہ زمانہ کوئی دور نہیں گزرا، وہ کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، وہ برتن نہیں ٹوٹے، ابھی نبی فوت ہوئے ہیں، تم نے کون سی یہ بدعت ایجاد کر لی ہے؟ 11ویں کے اندر ہے کہ آپ نے غصہ فرمایا۔ عید کے موقع پر دیکھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک بندہ ہے اور وہ عیدگاہ کے اندر نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے، آپ نے منع فرمایا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا نماز پڑھنے پر مجھے عذاب نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا مخالفت رسول پر تجھے ضرور